हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज़ में डे 10, जिसमें देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। तो आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं कि विजयनगर साम्राज्य से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड तक देखिए और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को याद रखें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली 1275 वैकेंसी के साथ बीपीएसएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें आप बिहार दरोगा के लिए अपना सपना पूरा कर सकते हैं। काफ़ी समय से ये वेट कर रहे थे हम सभी लोग। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक बुक आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से दरोगा एसआई करके, जो कि एक तरह से प्रैक्टिस वर्क बुक है। 30 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको देखने को मिलेगा। और 2023 तक के अभी तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, मतलब हल किए गए, सॉल्व पेपर भी आपको इसमें दिए गए हैं। तो आपको अनुमान भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो लोग नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, और जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं इस बुक से। तो ये बुक आपको दोनों जगह मिल जाएगा, मार्केट में भी ले सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इस बुक को आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है इनका बुक, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से होते हैं। तो आप एक बार जा सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये बनता है कि किसके शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर का दौरा किया था। इटली यात्री था निकोलो कॉन्टी, विजयनगर का दौरा किया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी देवराय प्रथम के समय में आया हुआ था निकोलो कॉन्टी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर, जितने भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। विजयनगर किस नदी पर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर के किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए सही होगा। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्याद की रचना किस भाषा में की थी? कृष्णदेवराय जो थे वो तुलु वंश के एक महानतम शासक माने जाते हैं, और विजयनगर साम्राज्य के एक मतलब प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एक फेमस शासक थे। तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं इन पर एक पार्टिकुलर मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया हुआ है, और साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ हमने इंक्लूड कर रखा है। तो कृष्णदेवराय अमुक्त मल्याद जो है, इसकी रचना किस भाषा में? तो सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। ठीक है, तेलुगु भाषा में क्या था? ऑप्शन सी। और इनकी एक और रचना थी जम्बावती कल्याणम, और वो संस्कृत भाषा में था। तो सब कुछ याद रखना आपको ज़रूरी है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्ति किया जाता था, जिसे कहा जाता था। यानी ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे किस नाम से जाना जाता था? इसे हम लोग जानते थे आयंगर। ठीक है, आयंगर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 7 है कि कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? किसने कहा है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल का आरंभ हुआ? किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? बहमनी, विजयनगर बहमनी संघर्ष का जो आरंभ है, किसके शासनकाल में ये प्रारंभ हो गया था? तो हरिहर और बुक्का के समय में ही ये प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? कौन थे वो? वो थे सीजर फेडरिक। सीजर फेडरिक, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? पुर्तगालियों के साथ संधि की वो पहला शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक थे
कृष्णदेवराय जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ऑप्शन ए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आज की इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 219 लाइक्स। 219 लाइक्स इस वीडियो पे जाना चाहिए, तब जा करके आपका नया वीडियो आएगा। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था 8 तेलुगु जो प्रमुख कवि थे, उनके समूहों को अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है कृष्णदेवराय के समय को। ऑप्शन डी। कृष्णदेवराय के समय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। अगला है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य के शासन में विजयनगर की यात्रा की थी। यानी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यहाँ पे देखिए अब्दुल रज़ाक जो है वो देवराय द्वितीय के समय में आया था, जबकि निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला है कि इतावली यात्री निकोलो द कॉन्टी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका सही आंसर तो आपको खुद से कमेंट करके बताना है कि 14 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया हुआ था। देखिए नेक्स्ट वन है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर के समकालीन थे। इसके बाद अगला है विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? गजबेतकर थी किसकी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देवराय द्वितीय को कहा जाता था गजबेतकर। गजबेतकर यानी गजबेटकर, जिसको हाथियों का शिकारी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि गजबेटकर का मतलब हाथियों से शिकारी, हाथियों का शिकारी। तो यहाँ पे करेक्ट होगा देवराय द्वितीय। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता था? बताइए, आंध्र भोज के नाम से किसे जानते थे? आंध्र भोज, आंध्र पितामह भी कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णदेवराय का ये नाम था आंध्र भोज, आंध्र पितामह। ऑप्शन डी। हम्पी, तिरुवन्नमैल और चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन है? रायगोपुरम का निर्माता किसे माना जाता है? तो कृष्णदेवराय को ही माना जाता है। कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी। नांगलपुर, आपको पता है ना कि नांगलपुर नामक नगर की स्थापना भी कृष्णदेवराय ने किया था। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया था पिछली बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का अन्य नाम क्या है। ऑप्शंस में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। और हम्पी जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो ये आपका वेल्लारी जिले में पड़ता है। वेल्लारी, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो वो निम्न में से क्या थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, राजभाषा तेलुगु। तेलुगु, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का निम्न में से किस काकतीय शासक के सामंत थे? किस काकतीय शासक के सामंत थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी। इसके बाद विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या है? विजयनगर की मुद्रा को हम किस नाम से जानते हैं? विजयनगर की जो मुद्रा थी इसे हम लोग पैगोडा के नाम से जानते हैं। पैगोडा, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी किस शासक ने? तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, बुक्का प्रथम जो है इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? संगम वंश के सभी शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? धारण करने वाला शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे और वो काफ़ी फेमस तेलुगु कवि थे। तो बताइए क्या होगा?
इनका नाम है श्रीनाथ। श्रीनाथ जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे, ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रांत। प्रांत सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में उर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो ग्राम के लिए, ग्राम के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई जिला को किस नाम से पुकारा जाता था? प्रशासनिक इकाई जिला को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जिला को कोट्टम या फिर वलनाडु यहाँ पे कह सकते हैं, यानी सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उपरोक्त दोनों, कोट्टम या फिर वलनाडु। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई मेलाग्राम में कितने ग्रामों का समूह होता था? मेलाग्राम कितने ग्रामों का समूह होता था? कितने गांव को मिलाकर क्या ये समूह होता था मेलाग्राम? तो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे। कह सकते 50 ग्रामों को मिलाकर के 50 गांव जो है मिलाकर के मेलाग्राम कहलाते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत हुआ करता था वो है लगान या फिर भू राजस्व यहाँ पे कह सकते थे, जो कि उपज का 1/6 हुआ करता था, 1/6। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है कि विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था। क्या ये सही है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है कि विवाह कर तो लगता ही था, लेकिन इसमें दोनों के द्वारा लगता था, वर और वधू दोनों के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है। तो दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों प्रथा मतलब दोनों सही कथन हो जाता है। निम्न में से कौन विजयनगर साम्राज्य को विसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य को विसनेगर साम्राज्य के नाम से जानते थे? ऑप्शन बी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली करेक्ट होगा। हरिहर प्रथम और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, वह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? उन्होंने जो स्थापना किया था, किस वंश की स्थापना किया था? संगम राजवंश के। संगम राजवंश की उन्होंने स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य में यही 4 वंश थे, आप इनको याद रखिएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में, जैसे संगम राजवंश, यह विजयनगर साम्राज्य का पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम बुक्का थे, हरिहर बुक्का। ठीक है, इसी वंश के थे। 1336 से लेकर के 1485 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से क्या विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा सामान था? आयात के लिए सबसे बड़ा सामान कौन सा था? तो घोड़ा यहाँ पे करेक्ट होगा, घोड़े। ठीक है, घोड़े यहाँ पे सबसे बड़े आयात के साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में घोड़े आयात का सबसे बड़ा सामान थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर अरब के घोड़ों का आयात किया। राइट, अगला देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राक्षसी तंगड़ी में तालीकोटा युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व किया था? विजयनगर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राम राय। ठीक है, राम राय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? किस देवता के नाम पर शासन किया था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, हाँ, ऑप्शन डी बनेगा, विरूपाक्ष। अगला, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर में बताया था, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। आंध्र भोज के नाम से किसे जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ध्यान दिए होंगे तो आपको बता देंगे। विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को किस नाम से जानते थे? विजयनगर में शासन करने वाले सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? सैन्य कमांडर अमर नायक कहलाते थे, अमर नायक, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन रिपीट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसे हुए थे? तो ये क्वेश्चन तो ऊपर में देखा ही था हमने, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे हुए थे, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। भारत के किस राज्य में हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो देखिए एक्चुअली अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, क्योंकि राज्य पूछा है तो पश्चिम बंगाल को टिक करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट ये पड़ता आपका कोलकाता में, तो थोड़ा सा बस ये याद रखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना था।
पूछा जा सकता था कि हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है, और यहाँ पे राज्य में ना दे करके कुछ और देते तब जा करके सही होता। फिलहाल सही करेक्ट आंसर आपका कोलकाता होगा, हम्पी का खुला संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि तालिकोटा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तालिकोटा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो ध्यान दीजिए, तालिकोटा का युद्ध दक्कन सल्तनतों और साथ ही साथ विजयनगर के मध्य लड़ा गया था। दक्कन सल्तनत जो थे इसमें 3 लोग शामिल थे, इन तीनों लोग और 3 लोग मतलब एकजुट होकर के विजयनगर के खिलाफ ये जो कि लड़े, और इसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हुआ और इसमें उन्होंने विजय प्राप्त की। किस शासक को विजयनगर का सर्वाधिक प्रभावशाली शासक माना जाता है? तो ये भी मैंने आपको ऊपर में हिंट दिया था, कौन थे? कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि कृष्णदेवराय ने विजयनगर पर कब से कब तक शासन किया? देखिए, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चांस होता है वो कृष्णदेवराय से प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद देवराय द्वितीय और देवराय प्रथम, ये 3 ही शासक हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बाकी विजयनगर से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे भू राजस्व के उनका लगान का वसूलने का था, साथ ही साथ उनका उपज का कर कितना था, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कृष्णदेवराय से बनते हैं, इसको याद रखें। तो इन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न इस टॉपिक से, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? ये एकदम वीवीआई प्रश्न है। जैसे निकोलो कॉन्टी आया था, वो इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। अब अबू रज़ाक आया था, वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका डोमिंगो पायस है, याद रखिए। जितने भी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में दौरान, वो सब याद रखना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? कृष्णदेवराय के समय में आया हुआ था। ठीक है, कृष्णदेवराय ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप कि ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।